हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी, तो आई होप वो वीडियो समझ आया होगा आपको। और डिफरेंशिएशन जो है एक्चुअली में क्या है वो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इन केस नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंटीग्रल कैलकुलस, और जिसे हम या इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन एक रिवर्स ऑपरेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये रिवर्स ऑपरेशन से। सब्ट्रैक्शन एडिशन, दीज आर दी रिवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब अब इंटीग्रेशन जो है होता क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन आपको समझ आया होगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी चीज़ का स्लोप देता है, ठीक है। चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज ऑफ अदर क्वांटिटी, ठीक है। हाउ हाउ एनी क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है और वो एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मतलब स्पीड हमारी, मतलब डिस्टेंस हमारी स्पीड पे, ये टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस कितनी जल्दी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, ठीक है। टाइम के साथ साथ कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। दैट इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन, ठीक। अब इंटीग्रेशन क्या है, अब इंटीग्रेशन क्या है, सपोज करिए हम, अगर हमारे पास कोई ऐसा मतलब क्वांटिटी है जो कि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है वो, सपोज लेट दिस बी लेट दिस बी डेंसिटी, ठीक है, मास, ठीक है, मास। अब मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ एनीथिंग किसके बराबर होता है, ये होती है किसी की डेंसिटी। मास मीन्स एम, ठीक है। मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है, यही है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है किसी का, ठीक। अब सपोज करिए अगर मतलब हमारे पास कोई सपोज कोई क्यूब है, ठीक है। लेट हैव अ क्यूब, ठीक, क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब की जो लेंथ है, सपोज दैट इज एल, ठीक है। हर मतलब तो फिर हर कोई साइड एल होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा फिर, एल क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब, ठीक है। और मान के चलिए कि इसमें कुछ मटेरियल है, ठीक। सपोज इसमें वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर है, ठीक। वाटर या और कुछ भी, ठीक है। सपोज मान के चलिए इसमें आइस है, ठीक है, आइस। इसमें आइस है, ठीक है। तो अगर सपोज मान आइस जो है, आइस लेकिन मतलब कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब बैठा हुआ है, मतलब इन द सेंस, मतलब ऑर्डर में है, ठीक है। मतलब मतलब इसने जो है ऑक्यूपाई किया है, इसने जो है ये ऑक्यूपाई किया है, मतलब यूनिफॉर्मली, ठीक है। मतलब जितना आइस इस सेक्शन में है इतना ही यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब हर किसी जगह पे बराबर बराबर आइस है, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी में, डेंसिटी मतलब डेंसिटी जो है हर जगह पे सेम है, ठीक है। डेंसिटी हर जगह पे सेम है, ठीक है। मतलब अगर मैं 2D में इसको बनाऊँ, सपोज अगर ऐसा है कुछ, तो मतलब आइस जो है मतलब ऑर्डर में बैठा है, ठीक है। आइस जो है ऑर्डर में बैठा है, ठीक। तो ऐसा है रेगुलर ऑर्डर में, रेगुलर ऑर्डर में मतलब डेंसिटी इसकी बराबर है, ठीक है। अब मान के चलिए इसकी डेंसिटी अगर सपोज, तो फिर डेंसिटी कांस्टेंट हुई ना, तो डेंसिटी किसके बराबर होगी, कुछ कांस्टेंट नंबर होगा। लेट मतलब अगर हम मानेंगे कि के है, ठीक है। के दैट मान के चलिए फिलहाल 5 है, ठीक है। 5 इज़ द डेंसिटी, ठीक। अब डेंसिटी का क्या होता है, सपोज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। 5 kg पर मीटर क्यूब, मतलब एक एक मीटर क्यूब पे 5 5 kg आइस है, ठीक है। हर किसी मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब में 5 5 kg आइस है, ठीक है। तो मास अगर इसका निकालना होगा तो क्या आएगा, डेंसिटी क्या है, 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और लेंथ इसकी मानिए सपोज 2 है, ठीक है। 2 2 मीटर, ठीक, हर किसी। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका आएगा लेंथ क्यूब दैट इज़ 8, ठीक है। लेंथ क्यूब इज़ 8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सीधे ही कर सकते हैं, ये कितना आया, 40 kg, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। मास इज इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो सीधे आया, प्रोडक्ट करना है दो नंबर्स का, ठीक। लेकिन अगर अब हमारे पास जो है मतलब ऐसी मतलब कुछ सिचुएशन है जिसमें कि डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सपोज मानिए अगर मतलब कुछ कुछ इस तरह से जो है, ठीक है।
मान के चले एक कुछ इस तरह से जो है सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक, सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक। अब सपोज अगर इसमें अगर सपोज इसके मतलब आधे पोर्शन में आइस भरा है, ठीक है, इसके आधे पोर्शन में जो है आइस भरा है, ठीक, आइस भरा है, ठीक है, और इसके आधे पोर्शन में सपोज मानिए कुछ और चीज़ है, लेट दैट बी वाटर, ठीक है, आधे पोर्शन में यहाँ तक आइस है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है आइस है, यहाँ से यहाँ तक वाटर है, ठीक है। तो और इसका अगर मानेंगे यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, सपोज मानिए यहाँ से मैं सीधे वॉल्यूम लूँगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना है, सपोज दैट इज़ 2 मीटर क्यूब है, ठीक है, 2 मीटर क्यूब यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम है, लेंथ नहीं वॉल्यूम, मैंने मतलब ये सारा वॉल्यूम मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, जार, इसका वॉल्यूम मैंने माना 2 मीटर क्यूब, और इसका मानेंगे सपोज 3 मीटर क्यूब, ठीक है, 3 मीटर क्यूब, ठीक, 3 मीटर क्यूब इसका ये मानेंगे इसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी, ठीक है, वैसे आइस की डेंसिटी कम होती है, ठीक, लेट दैट बी 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर क्यूब, ठीक है, आइस की डेंसिटी 1.5 मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी है 2 मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब ये कितना केजी लेता है, 1 मीटर क्यूब में ये 2 केजी इसकी वेट होती है, ठीक है, इसका मास होता है, इसका मास कितना होता है 1.5 केजी, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर अभी निकालना होगा क्या, सपोज अगर हमें हमें निकालना है मास, ठीक है, अब अगर हमें मास निकालना है, ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, मास कैसे निकालेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना मैंने माना है ये वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 मीटर क्यूब माना है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम है, ठीक है, डेंसिटी नहीं, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम माना है, ठीक है, वॉल्यूम, और ये थोड़ा कम ही है, मतलब यहाँ तक है, तो ये कम ही मानेंगे, ठीक है, मानेंगे 1.5 है, ठीक है, 1.5 मीटर क्यूब, ठीक। तो ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम है ना कि डेंसिटी, ठीक है, 2 मीटर क्यूब डेंसिटी वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक कितना वॉल्यूम है, ठीक है, 1.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी अलग होगी ना, वाटर की डेंसिटी अलग होगी, और आइस की डेंसिटी अलग होगी, ठीक है, आइस में कुछ आइस में क्या होता है कि थोड़े थोड़े मतलब क्या मतलब बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह से नहीं बैठ पाता है, ठीक है, इसी तरह से इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ गैप्स होते हैं बीच बीच में, ठीक है, इसी तरह से इसकी डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक, इसकी ये पैक्ड होता है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेट इट्स डेंसिटी भी मानिए सपोज 5 पर मीटर क्यूब है, 5 kg/मीटर क्यूब, इसकी मानेंगे सपोज 3 kg/मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मास निकालना होगा, मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मास होता है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। अब क्या करेंगे, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी जो पता ही नहीं है, डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी हम 5 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब क्या लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसका मास अलग से निकालेंगे, इसका मास अलग से निकालेंगे, फिर इनका सम करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना मास है, यहाँ से यहाँ तक कितना मास है, ठीक है, तो एम वाटर निकालेंगे पहले, ठीक है, एम वाटर किसके बराबर आएगा, वो आएगा रो वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, आएगा कि नहीं, ठीक है, इस तरह से आएगा ना, एम वाटर आएगा और वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, तो मास ऑफ वाटर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 5, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम में कितना लिया है इसने 2, ठीक है, दैट इज 10, मतलब 10 kg किसके है, वाटर के, मास ऑफ, अब अगर निकालना होगा मास ऑफ आइस, ठीक है, दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम टेकन बाय आइस, ठीक है, वो कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इज 3, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1.5, दैट इज़ 4.5, ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक। तो सीधे ही हम ये सीधे ये नहीं कर सकते, मतलब मास कितना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी अलग मतलब नहीं ले सकते, मतलब यहाँ से क्या लेंगे ना, 5 इसकी 3 है, तो फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ा हमें यहाँ, ठीक है, यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ा, 2 पार्ट्स में लेने पड़े, ठीक है। अब अगर कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है अब डेंसिटी जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक अलग डेंसिटी है,
फिर यहाँ से यहाँ तक अलग डेंसिटी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग डेंसिटी, यहाँ से भी यहाँ तक अलग डेंसिटी। तो मतलब डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे हम फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसको ये जो है डेंसिटी सपोज मानिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी, मतलब अगर ये मानेंगे यहाँ से यहाँ तक कुछ वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी सपोज 1 मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है, कुछ 5, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक, 13, इस तरह से 20। तो डेंसिटी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना, तो मास को कैसे निकालेंगे, रो इंटू वी। तो क्या करना पड़ेगा, सपोज इसको मैं अगर सपोज ग्राफ से मैं दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं, ठीक, ग्राफ से मतलब ग्राफ मीन्स यहाँ से डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली सपोज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मान के चलिए कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है डेंसिटी का, ठीक है, मतलब डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक। तो डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक, और ये मान के चलिए वॉल्यूम है, ठीक है, ये मान के चलिए वॉल्यूम है, ठीक, मतलब मतलब ये 0 से यहाँ तक वी में जा रहा है, ठीक है, 0 से वी, ठीक। तो जब हम 1 पे पहुँचेंगे ना, तो ये डेंसिटी है, ठीक है, जब दूसरे वॉल्यूम पे पहुँचेंगे मतलब इस फ्रैक्शन में, तो कुछ वॉल्यूम ये है, ठीक है, मतलब डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है, मतलब पहले सपोज 2 थी, फिर 3 थी, ठीक है, इस तरह से, ठीक, 5, इस तरह से मानिए, ठीक। तो डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब मसला है कि यहाँ पे अगर हमें मास निकालना होगा तो निकालेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे मास, ठीक। तो मास कैसे निकालते हैं, देखिए, अब मास क्या होता है, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर कुछ इस तरह से होता ना कांस्टेंट डेंसिटी, कांस्टेंट सपोज 5 डेंसिटी होती, ठीक है, और वॉल्यूम कुछ 3 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे करते 5 × 3 करते हैं ना, मतलब ये क्या हम एक्चुअली में करते हैं, जब प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डेंसिटी और वॉल्यूम का ग्राफ आया ना, डेंसिटी और वॉल्यूम का ग्राफ अगर ये कांस्टेंट डेंसिटी होगी, ठीक है, तो हम हमें निकालना है ना मास, मास इज प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ये है, ठीक है, डेंसिटी ये है, और वॉल्यूम जो है ये है, वॉल्यूम ये है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधे एक्चुअली में हमें करना है 5 × 3, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, वो हमने ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, इस ग्राफ के अंडर जो है एरिया निकाला है, ठीक है, एरिया एक्चुअली में हमने ये एरिया निकाला है, ये इस रेक्टेंगल का, क्योंकि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 3, मतलब लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 3, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में क्या निकाला है, मास निकाला है ना, मास क्या है, मास इज अगर क्योंकि मास जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम का, ठीक है, तो हमें सिंपली क्या निकालना है, एरिया अंडर दिस करो, ठीक है, ये जो ये इसके अंडर कितना एरिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया भर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ होती है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ होती है, और उन 2 क्वांटिटीज़ का अगर ग्राफ है, मतलब डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा ना मास, तो मास कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व निकालेंगे, ठीक है, ये जो इसका डेंसिटी का कर्व है ना, इसके अंदर कितना एरिया है यही निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। एरिया अंडर दिस कर्व इज एक्चुअली, यहाँ पे आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक। तो डेंसिटी मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मींस मास इज एरिया अंडर दिस करो, ठीक है, एरिया अंडर दिस करो। अब मसला ये एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है, अब मसला ये जो एरिया है ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करूँ, ये कुछ भी नहीं, फिगर नहीं भर रही है, न ट्राइंगल भर रहा है, न रेक्टेंगल भर रहा है, कुछ नहीं भर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में जो है डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसको मैं जो है छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है। कैसे, सपोज इसको मैं नए से बनाऊँगा, तो डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये जो है हमें मास निकालना है, ठीक है, लेकिन मास क्या होता है, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, और यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। तो मास क्या आएगा, एरिया अंडर दिस करो, ठीक है, ये जो इसका एरिया है, ठीक है। अब मसला ये एरिया निकाल नहीं पाएंगे हम ऐसे, ठीक है, एरिया ऐसे हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे, मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। अगर मैं ऐसे मानूँ ना, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक रेक्टेंगल सपोज मानिए, तो क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब इस तरह से है ना, तो ये रेक्टेंगल नहीं बना, ठीक है, मत ना बना रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसे बनता, रेक्टेंगल, ठीक है।
ऐसे बनाऊंगा रेक्टेंगल, सपोज अगर मैं बनाता, और दूसरा रेक्टेंगल सपोज ऐसे बना था, ठीक है, ऐसे, तो ये रेक्टेंगल सॉरी, ये रेक्टेंगल बनता ना, ये रेक्टेंगल, ठीक। और अगर तीसरा रेक्टेंगल, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये एरिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, यहाँ से ये एरिया, यहाँ से ये एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये वाले पार्ट्स है ना, ठीक है, ये छूट रहे हैं मेरे से, ठीक है। ये रेक्टेंगल में ये छूट रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं करूँगा ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर करूँगा ना, सीधे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो मैं ये पार्ट्स निकाल पाऊंगा सपोज, ठीक है, ये पार्ट्स निकाल पाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर मैं करूँगा डेंसिटी एट वन, ठीक है, डेंसिटी एट वॉल्यूम वन अगर करूँगा, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम अगर मैं सपोज 1 से 2 लूँगा, ठीक है, 1 से 2, तो मैंने क्या निकाला, डेंसिटी एट वॉल्यूम 1 वो क्या है, वो इतनी है, ठीक है, वो इतनी है। एंड वॉल्यूम कितना है, 2 - 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, मैंने ये वाला रेक्टेंगल निकाला। अब ये मेरे से छूट गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना होता है कि ये जो विड्थ है ना, विड्थ हमारी, ठीक है, ये जो मैं नीचे विड्थ ले रहा हूँ, इसको जितना चाहिए ना छोटा करना है, ठीक है। इसको मतलब जितना कर सकते हैं तो उतना छोटा करना है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लूँ, ठीक, ये पार्ट, ठीक, तो यहाँ पे क्या करें, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो कम एरिया छूट गया, ठीक है। ये जो है ये वाला एरिया छूट गया, लेकिन ये वाला एरिया ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितना मैं कम लूँगा ना, ये विड्थ, मतलब ये वाला विड्थ मैं जितना कम लूँगा ना, मतलब डीवी इसको मानूंगा मैं, डीवी मीनस वॉल्यूम का, ये नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का छोटा एक एलिमेंट, ठीक है। जितना मैं इसको कम करूँगा ना, उतना मैं रेक्टेंगल जो है आसानी से बन पाऊँगा, ठीक है, मतलब बना पाऊँगा, ठीक। उतना उतना जो है डेंसिटी करेक्टली आएगी, ठीक है, आएगी कि नहीं, ठीक है। जितना मैं इसको नज़दीक ले आऊँगा ना, तो उतना मेरे से रेक्टेंगल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें जो है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी वी लेना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी वी लेना होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर मतलब इनको मैं जोड़ते जाऊँगा, दूसरा रेक्टेंगल बनाऊँगा छोटा वाला, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल छोटा है, मतलब ये रेक्टेंगल, फिर इसके बाद और एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो छोटे मतलब विड्थ जो है बहुत ही कम लेनी होती है, ठीक है। ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये मतलब आए ना रेक्टेंगल, मतलब इसी तरह से जो है एरिया भर रहा है हमारा, ठीक है, एरिया जो है कवर हो रहा है सारा। लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में इनको सम करना होता है, ठीक है, लास्ट में इनको सम करना होता है, ठीक। मतलब अगर यहाँ पे डेंसिटी 1 है, तो ये क्या आएगा, रो 1 dv1, ठीक है, इस तरह से, मतलब dv मतलब छोटा टुकड़ा। अब इसी के बाद और एक छोटा टुकड़ा, लेकिन वहाँ पे डेंसिटी जो है अलग होगी, ठीक है, दूसरे वाले रेक्टेंगल में वो होगी रो 2, ठीक है, dv कुछ इस तरह से, ठीक है, dv, ठीक, प्लस रो 3 dv, ठीक है। इसी तरह से जो है कंटिन्यूसली मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को जोड़ते जाऊंगा, ठीक है। तो छोटा इसीलिए लिया है ताकि डेंसिटी में जो है, ताकि ये रेक्टेंगल बराबर बने, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है बराबर आए, ठीक है। वरना क्या हो रहा था, अगर हम बढ़ा लेते ना, तो ये जो यहाँ पे ये वाला लेंथ है और ये वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं आ रही है इसके बराबर, ठीक है, ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जितना चाहे मैं इतना मतलब इसके नज़दीक ले आऊँ, ठीक है। अब जितना ये नज़दीक इसके बनेगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आए, ताकि मैं परफेक्टली रेक्टेंगल बना पाऊँ, ठीक है, ताकि मैं परफेक्टली जो है रेक्टेंगल बना पाऊँ, ठीक है। इसीलिए डी जो है, डी बहुत ही छोटा है, डी वी टेंड्स टू जीरो मीन्स डी जो है इसको मैं बहुत ही छोटा ले रहा हूँ, ये लगभग जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन, ठीक है, लगभग जीरो है, मतलब बहुत ही छोटा है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये जो इसमें होता है एक्स में, ठीक है, मतलब विड्थ, ठीक है, हाइट इंटू विड्थ जो है बहुत छोटी लेनी है, ताकि ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी बराबर आए, ठीक है, ये वाला छोटा नहीं आए, ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर आए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसके बहुत सारे हिस्से कर रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनाइट हिस्से, ताकि मतलब सो ऑन टू रो एन, ठीक है, डी वी, ठीक है। फिर इनको मैं प्लस करूँगा ताकि मैं सारा एरिया कवर कर सकूँ। ये हमारा मास है ना, ये हमारा मास, ये है हमारा मास, ठीक है, ये है हमारा मास, ठीक। तो मास किसके बराबर आया, ये इनमें से डीवी कॉमन, ठीक है, इनमें से डीवी कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, रो 1 प्लस रो 2, ठीक है, प्लस रो 3 प्लस रो 4 सो ऑन टू रो एन, ठीक है। इनमें डीवी कॉमन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
तो ये जो है ये हमारा मास बना, ठीक है। अब ये जो समेशन है ना, ये जो समेशन है ना, यहाँ पे ये छोटा है, बहुत छोटा है, 10 to 0 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो समेशन है इसको लिख सकते हैं, इसी को हम लिखते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे हम डेंसिटीज को जो है कॉन्टिन्यूसली जोड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई, हर किसी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, छोटे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये आ गई डेंसिटी, ये आ गई इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, किसको जोड़ा हमने, डेंसिटी को जोड़ा, ठीक है। डेंसिटी को जोड़ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करते हैं हम। फिर उन्हीं वहाँ पे एक रेक्टेंगल बनते हैं, फिर उन्हीं रेक्टेंगल को जोड़ते हैं, और जोड़ने का मतलब ये है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन जो है काम करती है इस तरह से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है उन फंक्शंस में काम करती है जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। अगर डेंसिटी मतलब कुछ ऐसी होती ना कांस्टेंट, तो मसला ही नहीं था, ठीक है। तो मसला नहीं था, सीधे सीधे ही वॉल्यूम निकाल पाते, मतलब सीधे ही हम जो है मास निकाल पाते। डेंसिटी कितनी है, 5 है सपोज, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है, 10 तक है, 5 × 10 = 50, ठीक है। लेकिन जब डेंसिटी कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है तो यहाँ पे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेक्टेंगल देता है, ठीक है। अगर हम ये करते ना, सपोज यहाँ था, यहाँ अगर 50 डेंसिटी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ है 10, ठीक है। अगर हम सीधे करते ना 50 × 10, तो हम ये वाला एरिया निकालते, हम ये वाला निकालते, ठीक है, ये वाला निकालते। जबकि निकालना क्या था, निकालना था एरिया अंडर दिस करो, मास क्या है, एरिया अंडर दिस करो, न कि ये सारा, ठीक है। इसलिए अगर आप 50 × 10 करेंगे ना, तो ये वाला देगा, ठीक है, न कि ये वाला, ठीक है। इस तरह से गलती होती है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शंस है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वो उस क्वांटिटी का एरिया अंडर कर्व होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मास था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम का जो ग्राफ है ना, इसके अंडर जो एरिया है दैट इज द ये मास, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये इंटीग्रेशन से। ये एरिया अंडर करो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेट मीन्स टू फाइंड एरिया अंडर करो, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप ढूंढना। डिफरेंशिएशन सिंपली मीन्स स्लोप ऑफ सम फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स एरिया अंडर द करो, ठीक है, एरिया अंडर द करो, ठीक है। अब डेंसिटी वॉल्यूम का कोई बोलेगा ये इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको सिंपली बोलना है डेंसिटी का जो ग्राफ है उसके अंडर जो करो का एरिया आता है, दैट इज द इंटीग्रेशन। और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज मास, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन काम करती है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई क्वांटिटी होती है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी है जो कि मतलब सपोज z कोई क्वांटिटी है, ठीक है, एंड z इज x इंटू वाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। z इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। और अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊँ जो कि y और x के बीच में बनाऊँ, ठीक है, y और x के बीच में बनाऊँ, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें z निकालना होगा ना इस ग्राफ से, ठीक है, तो सिंपली क्या करना होता है, इसका इसके अंडर का एरिया निकालना होता है, ठीक है, इसके अंडर का एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो दैट इज सिंपली द z, ठीक है। तो z क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज अगर है तो इसके अंडर का एरिया है, और वो एरिया कैसे निकालते हैं, थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक है। वो मैंने अभी बताया है, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास वर्क है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। वर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा है, इस यहाँ से फोर्स है, ठीक है, यहाँ से फोर्स है, और यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस है, और फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है सपोज, ठीक। अगर कांस्टेंट होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। मतलब फोर्स अगर 5 है और ये फोर्स कहाँ तक लगा, सपोज 0 से 10 मीटर तक लगा, और अगर कोई पूछेगा वर्क कितनी है, तो सिंपली 5 × 10, दैट 5 × 10 इज 50। तो हमने एक्चुअली में किया क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट्स 5 × 10, हमने एक्चुअली में ये वाला एरिया निकाला, ठीक है। तो ये एरिया हम सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है, फोर्स अगर चेंज कर रहा है, मतलब फोर्स कभी ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है, मतलब बढ़ रहा है फोर्स, फिर बराबर मतलब कांस्टेंट फोर्स है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से समझ में आया, और फिर 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है।
सपोज यहाँ पे अगर अभी वर्क निकालनी है, ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे? ये वाला एरिया हम नहीं निकाल सकते, वहाँ पे रेक्टेंगल था तो सिंपली निकल रहा था। तो यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल जो है करने होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स क्यों लेते हैं हम, ठीक है, डी एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि dx इसलिए लेते हैं क्योंकि dx क्या होगी, विड्थ, और यहाँ से भी होगी dx विड्थ, ठीक है। अब इसको रेक्टेंगल अगर बनना है ना, अब अगर इसको रेक्टेंगल बनना है ना, तो ये वाला साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला साइड बराबर तब होगा जब ये बहुत ही क्लोज आएंगे, ठीक है। जब ये क्लोज आएंगे तो ये जो है इसकी हाइट, मतलब अगर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, तो इसकी हाइट जो है क्लियरली इससे बड़ी है। अब अगर इसको यहाँ पे छोटा करेंगे तो इसकी घट गई, अब और घट गई, ठीक है। इसी तरह से जब इसको क्लोज लाते हैं ना इसके, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर बनता है और एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, और उसका एरिया हम निकाल पाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसीलिए जो है डी एक्स को जो है बहुत ही छोटा लेता है, ठीक है, टेंड्स टू जीरो होता है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम एरिया निकालते हैं एंड दैट इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स है, किस फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो हम आई थिंक अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, यूज़ कहाँ पे होता है, ये किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स वूल्स ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ये कर पाते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, एप्लीकेशन में। हमें पता ही नहीं होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं तो करते क्यों है, ठीक है। तो ये एक मेन कंसर्न है। तो आई होप ये वाला वीडियो जो है आपको समझ आया होगा, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट कमेंट में लिखिए, ठीक है, और लाइक कमेंट भी करिए, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए।